दोस्तों ये 7 अक्टूबर 2023 की बात है जब हमास ने तकरीबन 6:30 के दरमियान 500 के करीब रॉकेट लॉन्च कर दिए, जो इसराइल के लिए एक बड़ा सरप्राइज था क्योंकि इस हमले ने मोसाद और CIA को चौंका दिया। इसराइल के आयरन डोम ने कुछ रॉकेट्स को नाकाम बनाया, लेकिन कुछ रॉकेट्स आयरन डोम को बाईपास करके अपने निशाने पर लगे। ये शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई। एक साल गुजरने के बाद ये जंग अभी भी जारी है। इसराइल मुसलसल गजा, लबनान, इराक और सीरिया पर हमले किए जा रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 90,000 से ज़्यादा बेघर हुए हैं। इसराइल हिजबुल्लाह को टारगेट बनाने के लिए वहां के सिविलियन पर हमला कर रहा है। लबनान के सिविलियन कुछ मारे जा चुके हैं और बड़ी तादाद में घरों से बेघर हुए हैं। मुस्लिम दुनिया का ईरान वाहिद मुल्क है जिन्होंने गजा और लबनान के लिए खुलकर सपोर्ट की और इनकी ये सपोर्ट लड़ाई में तब्दील हो गई। आप माजन करीब बाज़ लोगों से आपने सुना होगा शिया अकीदा रखने वाले लोग मुसलमान नहीं होते। ईरान की शिया पॉपुलेशन होने की वजह से कुछ लोग ईरान को मुसलमान भी नहीं कंसिडर करते, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए फ़लस्तीन के मामले 56 मुस्लिम ममालिक एक तरह जबकि ईरान दूसरी तरफ है। मतलब फ़लस्तीन की जंग में इन्होंने अपने मुल्क को एक एटमी ताकत मुल्क के सामने खड़ा कर दिया। इसराइल और ईरान की वैसे तो खुफिया तरीके से जंगें चलती आई हैं, लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी और इब्राहिम रईसी के मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर ओपनली ब्लेम किया। जनवरी 2021 इसराइल खुलकर सामने आ गया। जिस तरह इसराइल सबमरीन ने रेड सी के मकाम पर ईरानी शिप्स पर डायरेक्ट स्ट्राइक कर दिया। इस तरह दिमश्क में ईरान एम्बेसी पर हमला करना ईरानी मिलिट्री ग्रुप्स को सीरिया, लबनान और शाम में टारगेट बनाना शामिल है। इन सारी प्रॉक्सी वॉर्स को छोड़कर ईरान ने डायरेक्ट हमला करने का फैसला किया। अप्रैल 2024 में ईरान ने डायरेक्ट इसराइल पर रॉकेट हमले कर दिए और अपनी ताकत की एक झलक दिखा दी, क्योंकि हमला इन्फॉर्म करके किया गया। कुछ न्यूज़ सोर्स के मुताबिक इसराइल ने इसका जवाब इब्राहिम रईसी का प्लान क्रैश करना और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को मार कर दिया। ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है हिजबुल्लाह को इनडायरेक्ट ईरान सपोर्ट करता है, वो चाहे फंडिंग की सूरत में हो या असला। पिछली कई दहाइयों से हिजबुल्लाह इसराइल से लड़ते आए हैं। इस तरह बदले का दायरा घूमता हुआ ईरान ने अक्टूबर 2024 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश कर दी, जिसमें 30 क्रूज मिसाइल भी शामिल थे। ये हमला अप्रैल हमले से भी ज़्यादा खतरनाक और साइलेंटली किया गया और वेस्टर्न दुनिया को एक पैगाम दिया गया। ईरान भी एक टक्कर देने वाला मुल्क है। अगर इसराइल ने इसका जवाब दिया तो इसके नताइज खतरनाक होंगे। पिछली कई दहाइयों से USA और ईरान की दुश्मनी चलती आ रही है। USA दुनिया की सुपर पावर, जबकि ईरान का मिडिल ईस्ट में ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, और चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया इनके साथ मजबूत एलाय, जो कि तीनों अमेरिकी मुखालिफ हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना मजबूत एलाय इसराइल को बनाया ताकि ईरान को कंट्रोल किया जाए। इस तरह अमेरिका ने ईरान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई, जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालफत, इकोनॉमिक सैंक्शन, मिडिल ईस्ट मुल्कों में डिस्टेबलाइज, जिस तरह सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारात और जॉर्डन वगैरह। इस तरह USA और ईरान यूनाइटेड नेशन में एक दूसरे की ओपनली मुखालफत करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। ईरान इसराइल टेंशन में ईरान ने इसराइल पर 2 दफ़ा डायरेक्ट टारगेट किया, जिनसे अमेरिका भी खौफज़दा है और इसराइल भी, लेकिन इसराइल ने अभी तक डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब उनका प्लान ये है, ईरान पर पहले से तो इकोनॉमिकली पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी ईरान का रवैया स्ट्रॉन्ग है। इसराइल की अब सारी नज़रें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी। अगर इसराइल ने हमला किया तो सीधा ईरान के जौहरी प्रोग्राम को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि अगर ईरान एटॉमिक कंट्री बन गया तो अमेरिका और इसराइल का इस खित्ते में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली कुछ न्यूज़ सोर्स के मुताबिक ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल का टेस्ट कर लिया है और कभी भी ईरान न्यूक्लियर कंट्री होने का ऐलान कर सकता है। कुछ न्यूज़ सोर्स के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का बाकायदा एक शहर तामीर कर लिया है और बहुत सी यूरेनियम की खानें बना ली हैं। दोस्तों, अगर ईरान न्यूक्लियर कंट्री बन गया तो इसमें रशिया और चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। दोस्तों, इधर पाकिस्तानी, आप ईरान के लिए क्या थॉट्स रखते हैं? क्या ईरान वाकई एक ब्रेव कंट्री है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।